नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फाइनल डोज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। सीएम योगी विदेशी धरती पर विकास का विजन और निवेश का मिशन लेकर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा उत्तर प्रदेश के लिए बड़े आर्थिक मौके लेकर आया है। वैश्विक कंपनियों के साथ बैठकों के बीच फोकस साफ है। उत्तर प्रदेश को निवेश, उद्योग और रोजगार के दम पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर आगे बढ़ाना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भगवा चोला, सैंडल की जगह जूते और गले में सादा पटका। विदेशी धरती पर भी वही पहचान, वही सादगी, वही तपस्वी अंदाज। योगी आदित्यनाथ जब निवेश की तलाश में सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं, तो एक बार फिर उनके पहनावे की चर्चा तेज है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बाद वो दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो भगवा वस्त्रों में विदेशी मंचों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पहचान का प्रतीक नहीं, मिशन भी है। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने का, विकास की रफ्तार बढ़ाने का और दुनिया को यूपी की संभावनाओं से जोड़ने का। भगवा वस्त्रधारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दुनिया के टॉप ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। सिंगापुर में कुल 25 टॉप कंपनियों के सीईओ से सीएम योगी की मुलाकात होनी है। पहली बार विदेश दौरे पर भगवा वस्त्र पहनकर जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे में पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी ने सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हीन और उनकी टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने यूपी में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य रूप से डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश, भागीदारी के अवसरों पर फोकस रहा। टेमासेक होल्डिंग्स पहले से ही यूपी में सक्रिय है और हॉस्पिटल और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। यही नहीं, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने भी यूपी में 6650 करोड़ रुपए निवेश के लिए 3 MOU पर साइन किए हैं। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश होंगे। इन तीनों परियोजनाओं से 20,000 से अधिक रोजगार भी जनरेट होंगे। पहली परियोजना के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के करीब 100 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय थीम आधारित टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस परियोजना में 3500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इसके धरातल पर उतरने के साथ ही लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी परियोजना कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ भूमि में लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास की है। इस परियोजना में 6500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 7500 रोजगार सृजन होने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी परियोजना के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 10 एकड़ पर 40 मेगावाट IT पावर क्षमता वाला हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि योगी ने ऐसा क्या किया कि सिंगापुर और जापान जैसे देश जो तकनीक और इनोवेशन के लीडर माने जाते हैं, वो भी अब यूपी के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। तो इसके पीछे वजह है वो योगी मॉडल, जो यूपी को बीमारू राज्य से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की राह पर है। पिछले 8 से 9 सालों में यूपी में 45 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव आए और इसके पीछे वजह बना है यूपी का सुरक्षित और विकास से भरा हुआ माहौल, जहां गुंडागर्दी, डर, माफिया और धोखाधड़ी की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। लंबे अरसे के बाद योगी यूपी के सियासी गलियारे से बाहर विदेश दौरे पर निकले। साल 2017 में सीएम बनने के बाद योगी पहली बार यात्रा पर म्यांमार गए थे।
और अब 9 साल बाद वो सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। 24 और 25 फरवरी को वो सिंगापुर में रहेंगे तो 25 और 26 फरवरी को वो जापान दौरे पर रहेंगे। यानी इस बार योगी विदेश गए हैं तो यूपी के लिए बम्पर निवेश लेकर ही लौटेंगे, क्योंकि योगी का टारगेट फिक्स है, यूपी को विकास पथ पर नंबर 1 बनाना और यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक ले जाना। आज भारत के अंदर एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।